आज आप लोग के सामने आके सीना ठोक के बोल सकता हूं कि 5 साल का मेरा काम देखो और 15 साल का उनका काम देखो, उनका काम देखो और मेरा काम देखो। अगर बराबर भी हुआ, उस पार्टी वाले सबको बोल रहा हूं मैं, अगर बराबर भी हुआ तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं आपका शेख मोहम्मद सिराज, आपका मोहम्मद भाई, और मैं गोंडी के अवाम को, पूरे 171 तालुका के अवाम को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह ये मेरा वीडियो देखो पूरा। पर मैंने कैसे गोंडी के लिए डेवलप किया और गोंडी के लिए क्या किया। नगर सेवक के लिए मैंने फॉर्म भरा अल्हम्दुलिल्लाह। वो टाइम पे हज़ारों के हिसाब से लोग आए थे। फॉर्म भरने के बाद माशाल्लाह बड़े बड़े दिग्गज करे थे। उसके बाद भी लोगों का, अवाम लोगों का साथ इतना था मेरा कि अल्हम्दुलिल्लाह उन के 20 में से जीत के आया मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने उस टाइम पे फतेह करके दिखाया। उनके लिए जो खिदमत के लिए मुझे उनने चुना है, वो खिदमत मुझे करना है। उसके बाद से मैंने पूरा काम चालू किया, गटर्स का, गली का, जो महानगर पालिका का रहता है। उसके बाद मैंने सोचा कि ये तो गटर गली, ये तो बहुत छोटी चीज़ है, ये तो नॉर्मली फंड आता ही है, तो गोंडी की ज़रूरत क्या है, ये तो आ रही है, तो फंड आता ही है, तो महानगर पालिका देती है, तो करना ही है। मतलब गोंडी के लिए डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, गोंडी के लिए क्या करना है। जैसे फिर मैंने देखा गार्डन की हालत इतना खस्ता है, गार्डन का डीपी निकाला, उसका रिजर्वेशन चेक किए। उसके बाद में कितने साल से इसमें फंड आ रहा है और कितने साल से नेता लोग खा जा रहे हैं। उसके बाद मैंने वो गार्डन को माशाल्लाह डेवलपमेंट किया। बताओ ना, 40 साल की गोंडी, 40, 50, 60, 70 साल हो गया, ऐसा कोई गार्डन ही नहीं था। माशाल्लाह चेंबूर गार्डन फेल हो गया था उसका, वो जंगल था, मैंने पूरा बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। उसको एक गार्डन, एक पार्क बनाया जिसमें 1.5 से 2,000 औरतें लोग जॉगिंग करती। तीनों गार्डन बनाया मैंने। उसके बाद मैंने हॉस्पिटल बनाया। हॉस्पिटल के लिए मैंने देखा यार, ये हॉस्पिटल तो ऐसा खस्ता हाल थी, उसके अंदर खुजली की दवा मिलती थी। और मैंने 2014 से ऑन पेपर है जो बात कर रहा हूँ ना, मैं ऑन पेपर बात कर रहा हूँ। मेरे पास पेपर है, सीना ठोक के चैलेंज करके बोलता हूँ ये सब मेरा काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ही, आवाम को मालूम है, बच्चे को मालूम है कि वो काम कौन करता है। उसके बाद मैंने 1 रुपए की शादी का हॉल बनाया, जो आवाम की यहाँ की हालातों को देख के किया कि यहाँ पे कितनी सारी बच्चियां हैं मेरा भाई जो शादी के लिए परेशान है, उनके लिए पैसे नहीं है। शादी का हॉल करा के दिया था जाके मेरी बच्चियों को, मेरे भाइयों को यहाँ पे फ्री मिले। और इन लोग ने वो चीज को कंप्लेंट किया, कंप्लेंट करके बंद करा दिए हॉल। बहुत तकलीफ हुई थी मुझे, इतनी मेहनत से मैंने इतनी मुश्किल से पास कराया था। बीएमसी से फंड लेके आया था, 1.5 से 2 करोड़ का फंड लाके उसमें बनाया, पैलिंग करके बनाया, ताकि यहाँ के आवाम को, यहाँ की बच्चियां को, यहाँ के लोगों को फायदा हो। आज बताओ, मेरा झगड़ा काहे का मेरा भाई, मेरा झगड़ा किसी से नहीं है, कोई पॉलिटिशियन से नहीं है। मेरा झगड़ा किसी से भी नहीं है, कोई पॉलिटिशियन से नहीं है। मैंने खाली आवाज उठाया था रफीक नगर कब्रिस्तान के लिए। वो रफीक नगर कब्रिस्तान के लिए जो रफीक नगर कब्रिस्तान के आती है, हमारे इधर हम भी पैदा हुए, हमारी माँ बाप भी पैदा हुए, उनकी माँ बाप भी पैदा हुए, और सब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये गोंडी के अंदर कब्रिस्तान में ही है। और हमको भी उधर जाना है, सबको जाना है अल्हम्दुलिल्लाह, सबको जाना, मौत बरहक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह जाना ही है। रफीक नगर कब्रिस्तान में मैंने संजय देशमुख को लेके आया था, कमिश्नर को लेके आया था, हेल्थ कमिश्नर को लेके आया था, डिप्टी कमिश्नर का ऑन रिकॉर्ड, पेपर का रिकॉर्ड है मेरे पास। ऐसा नहीं, पूरी गोंडी की आवाम थी, गोंडी में सब जगह गाड़ी घूमी थी। उसके बाद मैंने मुंबई महानगर पालिका के अंदर आवाज उठाया, स्टैंडिंग कमेटी में आवाज उठाया था। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर मैंने पूरा प्रपोजल डाला था, क्यों गोंडी के अंदर से स्टैंडिंग कमेटी मेंबर शेख मोहम्मद सिराज आया था, एक आजाद नगर सेवक स्टैंडिंग कमेटी में आया था। मैंने करके लिया अल्हम्दुलिल्लाह। रफीक नगर कब्रिस्तान सेंक्शन हुआ, ऑर्डर हुआ। उसके बाद जब टेंडर ही हो गई, जब नगर सेवक मेरा पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद टेंडर तो हो गया था, उसके बाद काम चालू हुआ। काम चालू होने के बाद आप देखो, काम चालू होने के बाद उसके अंदर इतने बड़े बड़े पत्थर, मेरे भाइयों, जो बिल्डिंग टूटी हुई थी, दादर वगैरह की जो बिल्डिंग टूटी हुई थी, वो जब डेमोनेशन होता तो सब मटेरियल एक साथ हो जाता था। वो मटेरियल ला के डंप कर रहे थे, पूरा डाल रहे थे पूरे रफीक नगर कब्रिस्तान के अंदर। तो मैंने आवाज उठाया था, बड़े बड़े पत्थर निकाला। आप मेरी वीडियो देखो, 2017-18 में वो आवाज उठाया, रफीक नगर कब्रिस्तान के अंदर आवाज उठाया। आमदार आते, बड़े मट्टी को उठाते, एक गाड़ी रात में मट्टी गिरा देते, फिर उठाते, तो जन्नतुल फिरदौस की मट्टी बोले। देखो कितनी स्टेटमेंट है। मैं बोला, मैं उतर के खड्डा खोद के सब पब्लिक के सामने सब्बल मार के दी। जिस दिन पहली कबर आई, उस दिन 7 घंटे से 6 घंटा लगा कबर खोदने के लिए। गोंडी को मालूम है, कबर के लिए खोदने के लिए आदमी लगाए जाते थे, हैमर लेके खोदा जाता था। और ये पहला काम मेरा चालू हुआ हॉस्पिटल से, जो हॉस्पिटल जो बंद पड़ा था, जो हॉस्पिटल के अंदर 4 साल से
मैं नहीं था, वो मेरा हॉस्पिटल था। हथौड़ा मार के मैंने तोड़ा था वो हॉस्पिटल को। मैंने, मेरी शुरुआत थी, मैंने पहल किया था। उस टाइम पे मेरी अम्मी हयात थी। डेमोनेशन करे हम लोग और उसके बाद काम चालू कराया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा काम ही मेरी पहचान है। हथौड़ा मार के काम करता हूँ और हथौड़ा मार के एसएमएस कंपनी भी बंद कराऊंगा। देखो, इनके जैसा चोचले पचले नहीं करूंगा। क्यों, तुमको नहीं मालूम है मेरे भाइयों, एसएमएस कंपनी में कितना बड़ा घपला है? क्यों नहीं बंद होती है? फिर इसके बाद मैंने काम किया, एनआईसीयू लेके आया। 15 बेड एनआईसीयू है, वेंटिलेटर है, डॉक्टर, पूरा मेटर्निटी होम पूरा माशाल्लाह चालू हो गया। अभी बहुत सी और भी सुविधा इलाज, इसमें और भी बहुत हम काम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह चाहेगा तो करके दिखाऊंगा, बोलूंगा नहीं। ये बोलने वाला बच्चा नहीं हूँ, करने वाला लड़का हूँ गोंडी का। 38,000 को लाड़की बहन का योजना का फॉर्म भरा, सीनियर सिटीजन का फॉर्म भरे, जो 65 साल की उम्र का, उनको 3-3 हजार रुपया मिला अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो हैंडीकैप है उनको 3-3 हजार रुपया दिलाए। गोंडी के अंदर पूरा डेवलपमेंट लेके आएंगे इंशाल्लाह। खाली गटर गली ये सब नहीं बोलूंगा विधानसभा में जाके, यहाँ पे वहां पे बोलूंगा कि यहाँ पे कॉलेज होना मांगता है। एसएमएस कंपनी को बंद कराओ या तो तोड़ेंगे इसकी बेस की एक केस और सही। गोंडी के लिए तो केस खाया, और एक खाऊंगा आवाम के लिए, यहाँ की माँ बहनों के लिए खाऊंगा, जाकिर हुसैन नगर के आवाम के लिए खाऊंगा, उमर खाड़ी के लोगों के लिए खाऊंगा इंशाल्लाह। शिवाजी नगर पुलिस चौकी चालू करा के दूंगा इंशाल्लाह मैं। जो शिवाजी नगर चौकी बंद हो गई है, मारा गई है, ये नई चौकी चालू करवा के दूंगा, नई इस तरीके से शिवाजी नगर चौकी। यहाँ पे क्राइम रेट देखो कैसा हो गया, घर घर में नशा हो गया, एकदम आराम से नशा बिका जा रहा है मेरे भाइयों। खाली पावर दो, सब बैंड बजाऊंगा। नशा करने वाला व्यापारी भी यही सोचता है कि गोंडी के बच्चे को, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए और उसका धंधा सेल होए, और जब उसका सेल ही नहीं होएगा तो नहीं बेचेगा, जाहिर बात है। और वो नशे के अंदर बच्चे खराब हो जा रहे मेरे भाई, वो बच्चे लोग को भी खराब होने नहीं दूंगा। यहाँ पे रिहैब सेंटर बनाऊंगा इंशाल्लाह। वो बच्चे लोग को जो 5 उंगली है, 5 उंगली में से 1 उंगली खराब हो जाती है, हम काटते नहीं है, उसको मलहम लगाते हैं। वो बच्चे को लोग का दोष नहीं है, बेचने वाले का दोष है। उसकी तो बैंड बजाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह चाहेगा आप लोग साथ देंगे तो। हमारी नस्ल खराब हो रही है, आप लोग नहीं समझ रहे मेरे भाइयों। नस्ल खराब हो रही है पूरी आवाम की, चाहे हिंदू हो मुसलमान भाई हो। कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा जेल के अंदर रहे, कोई माँ बहन नहीं चाहती कि मेरा भाई खराब रहे, वो नशे में गिरे रहे। कोई औरत नहीं चाहती कि मेरा आदमी बिगड़ा रहे, नशे में रहे, और नशे में आदमी सब कुछ बेच डालता है। हर एक मुसलमान और हिंदू भाई सबको बताता हूँ कि हम मुसलमान हिंदू सब भाई भाई है, मिलके एक साथ रहते। हमको चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको मरना ही है। ये हमें खाली फिरका परस्ती पार्टी हमको आपस में डिवाइड करते। डरने वाला, इनको आवाज भी निकलती। अभी 80 साल हो गई, इनको दोनों को आराम करना चाहिए, दोनों भाइयों को, दोनों हमारे चाचा लोग को आराम करना चाहिए कि गोंडी के बच्चे लोग को भी मौका दो। और हम लोग करते आए, काम करा हुआ। मैं देखो, आप देखो, जितने आजाद कैंडिडेट खड़े हुए या पार्टी से खड़े हुए, सब में ज्यादा अनुभव अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे भाई को है। बोल रहा नहीं, करके दिखा। सब में ज्यादा एमएलए जो थे 15 साल से, उनसे ज्यादा भी काम करने वाला शेख मोहम्मद सिराज है। मेरा काम देखो तो भाई मैं क्यों नहीं, मेरे को समझाना पड़ेगा लोगों को। खाली आप लोग कुछ पैसों के लिए, कुछ इसके लिए, ये लंगूर को भी अंगूर बता रहे, ये हमारा अंगूर है, ये लंगूर को अंगूर दिखा रहे। अरे मेरे भाइयों, शर्म आना चाहिए। ताकत बन के मेरे साथ खड़े रहो, सीना ठोक के बोलो हम शेख मोहम्मद सिराज को जिताएंगे, और शेख मोहम्मद सिराज काम करके देगा। अब नहीं साथ दोगे तो कब दोगे मेरे भाई? मैं तो 24 घंटा यहाँ पे मिलूंगा, वही नाके पे, वही जगह पे मिलूंगा मेरा भाई। मैं तो गोंडी के लिए काम किया हो, लोगों के लिए काम करके दिखाओ। बताओ, ऐसा कोई महाराष्ट्र के अंदर पूरा इतना बड़ा फ्लैग होस्टिंग होता है? पूरे मुंबई के अंदर होता है। 3रे नंबर पे मुंबई का शहीद स्मारक बनाया लोगों के, सभी हिंदू मुस्लिम सभी भाई मिलके देश के लिए, जो शहीद जवान है उनके लिए हम लोग याद में उनका बनाया मैं माशाल्लाह। 15 अगस्त 26 जनवरी देखो कैसा होता है। हर वार्ड के अंदर शादी हॉल करा के दूंगा, स्टडी सेंटर करा के दूंगा इंशाल्लाह। हर वार्ड के अंदर जो बच्चे के लिए हो इंशाल्लाह, कॉलेज करके दिखाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह। बस मेरा साथ दो, मेरा सपोर्ट करो, मेरे साथ ताकत के बन के खड़े रहो। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। पहले भी मैं गोंडी के लिए खड़ा था, अब मैं गोंडी से अपील करता हूँ, पूरे मानकोट तालुका 171 वाले से अपील करता हूँ कि आप लोग अब मेरे साथ में खड़े रहो, मेरी ताकत बन के खड़े रहो, गोंडी की आवाज बनो। ये लड़ाई मेरी नहीं, ये आपकी भी लड़ाई है, ये पूरे गोंडी की लड़ाई, गोंडी के बच्चे की, माँ बहन की, सबकी लड़ाई है मेरे भाई लोग। और मुझे मालूम है ये बार इंशाल्लाह अल्लाह जरूर फतेह करेगा इंशाल्लाह। मेरे भाई भाई भी खड़े हैं, और इधर भी से वो टुकड़े से भी खड़े, ये टुकड़े से भी खड़े माशाल्लाह। दोनों ताकत बन के इंशाल्लाह 50,000 मार्जिन से इंशाल्लाह मैं जीत रहा हूँ और जीतूंगा। मेरा आवाम मेरे साथ है। मेरे जो साइलेंस वोटर है वो इंशाल्लाह तुमको 20 तारीख को दिखेंगे। प्रकाश अंबेडकर साहब का मैं खास करके शुक्रिया अदा करता हूँ कि खून में जमींदार है अल्हम्दुलिल्लाह,
और यकीन करता हूं कि इंशाल्लाह इनकी लड़ाई और मुसलमान की लड़ाई दोनों एक ही है, संविधान को बचाने की। मुझे यकीन है मेरे जय भीम के वंचित के सभी कार्यकर्ता, बाबा साहब को चाहने वाले से मेरी अपील है, जो बाबा साहब को दिल से मानते हैं उनसे मेरी अपील है कि आप लोग मेरा साथ दो। और मुझे यकीन है कि आप लोग एक ताकत बन के मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। और इधर से मेरे भाई तो मेरे साथ ताकत बन के खड़े, जय भीम दोनों मिलके साथ ताकत बन के इंशाल्लाह ये सीट लेके आएंगे वंचित बहुजन आघाड़ी से इंशाल्लाह, और जीत के आएंगे इंशाल्लाह। ताकत बन के खड़े रहो, और मेरे लिए नहीं, गोंडी के आवाम के लिए खड़े रहो। ये हमारी लड़ाई नहीं, ये पूरे गोंडी की लड़ाई है। ये कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ये तुम्हारा भाई है जो गोंडी के लिए पहले भी खड़ा था, अभी भी खड़ा हूं और आगे भी खड़ा हूं। हर सुख दुख में खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह, और अपन गोंडी चेंज करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। आपका शेख मोहम्मद सिराज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम।